नमस्कार दोस्तों, 27 तारीख को ये कहा जा सकता है कि बहुत सुबह सुबह या देर रात ईडी की टीम मेरे घर से करीब 2:30 बजे के करीब निकली। मैंने 27 तारीख को ही आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता की। मैंने बताया कि किस तरीके के से ईडी की टीम ने गैर कानूनी तरीके से मेरे घर में जो किया वो इस इन्वेस्टिगेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है। और तमाम जगह ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उस चीज़ को डाला गया। 27 तारीख को ही मैंने इस विषय में कि मेरे घर पे आके ईडी के अफसरों ने किस तरीके से मेरे बयान को बदलने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला, मुझे गिरफ्तार करने के लिए या गिरफ्तार करने के नाम पे एक सटल तरीके से मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव बनाया गया। 8 बजे से लेकर रात 2:20 तक वो दबाव हमारे ऊपर बना के रखा गया। बाहर बार बार पुलिस को बुला के बैरिकेडिंग करवाई गई, रस्से बंधवाए गए, दिखाने के लिए कि साहब अब तो हम अरेस्ट करके लेके जाएंगे। किस तरीके से ईडी ने मेरे बयान से कुछ हिस्से हटाए, किस तरीके से पहले पंचनामे को जिस पे मेरे दस्तखत थे उसको नष्ट करके दूसरा झूठा पंचनामा बनाया गया और उसके ऊपर जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, जो 2 गवाह थे वहाँ पे, जो बैंक के सरकारी बैंक के एम्प्लॉय थे जिनको ईडी ही लेके आई थी, उन्होंने झूठे पंचनामे पे दोबारा दस्तखत करे। इसके लिए मैंने ईडी के डायरेक्टर साहब को 27 अगस्त 2025 को ये लिखित शिकायत, साइंड शिकायत ईमेल द्वारा भेज दी थी। कल हमने दफ्तर से अपने एक सहयोगी को ईडी के दफ्तर भेजा, ईडी के हेडक्वार्टर भेजा, लिखित शिकायत मेरी साइन लेके। और ये बड़े हैरत की बात है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर लिखिएगा, ईडी ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि स्पीड पोस्ट से हमें भेजो। तो कल लिखित शिकायत दोबारा से ईडी को स्पीड पोस्ट से भी भेज दी गई है। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं जिनको ईडी के लोग जो है फोन करके खबरें प्लांट करते हैं, जैसे जाहिर सी बात है जब मेरे घर ईडी दाखिल हुई 7:15 बजे, 20 मिनट बाद खबर चल गई कि 13 ठिकानों पे खबर चल गई, सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पे छापा पड़ा। तो 13 ठिकाने तो किसी ईडी के अफसर ने पत्रकारों को बताए होंगे। तो उन ईडी के अफसरों से पूछें कि भाई अब इस कंप्लेंट पे ईडी क्या कार्रवाई कर रही है। ये एक सीरियस कंप्लेंट है। ईडी देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से है, सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है। ईडी के हेड डायरेक्टर ईडी को मैं एक प्रदेश का अध्यक्ष पार्टी का एक एक्स मिनिस्टर लिखित में शिकायत कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि आपके अफसरों ने ये किया। क्या ईडी डायरेक्टर को इसकी कोई चिंता ही नहीं है? किया तो किया या उनके कहने पे किया? क्या केंद्र सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि ईडी के अफसर इस तरीके से खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी, जिसकी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्रूक्स। ईडी कैन नॉट एक्ट लाइक अ क्रूक। ईडी ठग की तरह नहीं व्यवहार कर सकती, ईडी ठग नहीं बन सकती। और जो मेरे यहां किया, इट वॉज क्रूक, इट वॉज बीइंग लाइक क्रूक। तो मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी टैग करके ट्वीट किया, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको ट्वीट की कि भाई आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आप इसकी जांच कराइए, आप अपने अफसर का लैपटॉप सीज कराइए, आप मेरा प्रिंटर लेके जाइए, इसकी जानकारी उनके लैपटॉप में है, मेरा बयान उनके लैपटॉप में मौजूद है। तो
अब तक मेरे पास ईडी से कोई इस विषय के अंदर सूचना नहीं आई है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर सब सम्मिलित हैं, सब के सब सम्मिलित हैं। वरना मैं ये उम्मीद कर रहा था कल ईडी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आएगी कि भाई वी अपोलोजाइज, कि इस तरीके का हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हम इसकी जांच कराएंगे। मगर इस तरीके का कोई प्रेस नोट ईडी की तरफ से नहीं है। पूरी चुप्पी है, केंद्र सरकार की पूरी चुप्पी है। तो ये चुप्पी ये दिखाती है कि सब मिले हुए हैं, इस षड्यंत्र के अंदर सब मिले हुए हैं। तो ये था। और जिस अंगूठी का मैंने आपको जिक्र किया था, मुझे लगा मैं आपको दिखा दूं, जो मेरे घर में से बरामद हुई थी, जिसको बरामद करके ईडी के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी, वो ये थी। देखने में असली है और जैसे ही उनके हाथ लगी, मेरी पत्नी ने कहा तुम ले लो, नकली है। तो फिर उन्होंने वापस दे दी। फिर मैंने कहा अरे चेक तो कर लो, हो सकता है असली हो। तो कह रहे नहीं सर नकली है। तो साहब ये हाल है। और ये चिट्ठी है। और एक और मैं आपको विशेष बात बता दूं, आज किसी ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को देर रात तक क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और इसके ऊपर ईडी के सर्कुलर हैं कि आप देर रात तक किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मैं आपको पढ़ के बता दूं, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स ईडीज हाई हैंडेडनेस इन ह्यूमन 15-hour इंटेरोगेशन। हमारे तो 20 घंटे कर ली इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट तो 15 घंटे पे नाराज हो रहा था। टेकिंग नोट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स हाई हैंडेडनेस एंड इनह्यूमन कंडक्ट in interrogating a person for almost 15 hours, which went beyond midnight. Supreme Court on Thursday pulled up ED and expressed concern over agency's approach in conducting probe. और ये हरियाणा के एक कांग्रेस एमएलए का मामला था, माइनिंग का। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के ये आदेश थे ईडी को कि आप ऑफिस आवर्स में ही किसी की क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप ऑफिस आवर्स के बाद किसी की क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। और सारे देश की मीडिया ने देखा है, वो मेरे घर सुबह 7:15 बजे आए और शाम को क्या रात को, बल्कि अगले दिन की 2:20 पे उन्होंने जो झूठा पंचनामा है वो दिखाया। तो आप मान सकते हैं 2:30 बजे के करीब वो मेरे घर से गए हैं। खुल्ला जो है कानून के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, शिकायत में आपने क्या क्या जिक्र किया है? देखिए, शिकायत मैं बता दूं, वो अंग्रेजी में है। अब अंग्रेजी हमारी भी ऐसी है। टू द डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, representation regarding illegal conduct of ED officials and independent witnesses during the search at my residence on 26-27 August 2025 and request for immediate seizure and forensic examination of electronic devices used in the raid. इसमें मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे यहाँ छापा पड़ा। माई स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 17 ऑफ PMLA was recorded on the laptop of Assistant Director Mr. Mayank Arora. After my responses to almost 43-44 questions were typed, my statement was shared externally through internet-based platforms, Google Drive/WhatsApp, using my residence Wi-Fi. This raises a grave concern on the confidentiality, privacy and integrity of the investigation. I was repeatedly pressurized by the ED officials to delete or alter certain portions of my statement, particularly those that refer to the Honorable LG and the conduct of officials of Government of NCT of Delhi. Later, I was presented with a modified version of the statement and was asked to sign it. I categorically आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।